देखिए, जितने अरकान है या ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये 11 ममालिक बनते हैं। पाकिस्तान के साथ ये 12 ममालिक बनते हैं और इसमें से ज्यादातर पहुंच चुके हैं। ईरान के जो नायब सदर है वो भी जरा ये बता रहे हैं कि कुछ देर बाद पहुंचेंगे। जो रूस के वजीर आजम है, जो दहाइयों बाद एक इम्पोर्टेंट दौरा हो रहा है उनका, तो वो भी कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो वज़ीर आज़म है वो पहुंच चुके हैं। वज़ीर खारजा, जो भारत के वज़ीर खारजा, वो भी पहुंच चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अब से 1 घंटे डेढ़ बाद या 2 घंटे बाद वो पहुंच जाएंगे वो पाकिस्तान में। और जो रूसी वफद है उसको मैं आपको बताता चलूं कि रूसी वफद जो है 2 फेजेज में आ रहा है, क्योंकि एससीओ में सबसे जो बड़ी वफद है वो रूसी है, रशियन वफद है। और उनके जो पहले फेज में उनके जो डिप्टी वजीर आजम है वो जराए सफारती जराए ये बता रहे हैं कि वो पहुंच चुके हैं। और जो उनके वजीर आजम है वो भी अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। और जो रीजनल डिप्लोमेसी है, इस्लामाबाद इस वक्त जो हब बन चुका है, तो इस पर जो है बातचीत होगी। इसके साथ साथ ये जो इजलास है इसमें जो रीजन की ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो इकोनॉमिक टाइज है, तो इस पर बातचीत होगी। और ये इजलास का होना पाकिस्तान में इस वक्त इसलिए भी इंतहाई अहम है कि एक तो दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान सफारती महाज पर अकेला नहीं है, बल्कि वो अपना एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। जहां पर पाकिस्तान में 8 वज़ीर आज़म आ रहे हैं, भारत के वजीर खारजा आ रहे हैं, ईरान के नायब सदर आ रहे हैं। वहीं पर जो है जो इकॉनमी की फील्ड है, पाकिस्तान को अभी चैलेंजेस का जो सामना है, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए, ट्रेड के जरिए, तिजारत के जरिए इन टाइज को बढ़ाया जाएगा। और ये तो मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन साइड लाइन पर जो मुलाकातें होती है उसमें कुछ चीजें तय होती है। ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है अदील वड़ाइश ने भी। अदील बताएगा कि शानदार इशाया दिया जा रहा है, बताएगा किस तरह के इंतजामात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से एंटरटेन किया जाएगा। देखें, ये जो इशाया है बुनियादी तौर पे इस 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली इस समिट में ये पहला एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो दीगर अरकान ममालिक हैं उनको इस मल्टीलैटरल फोरम पे अपनी साइड लाइन्स पे इंटरेक्शंस का जो है वो मौका मिलेगा। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने मेहमानों को वो रिसीव कर रहे हैं और इस वक्त जो लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और उनको रिसीव किया जा रहा है ऐवान वजीर आजम में, उसमें बेलारूस के वजीर आजम हैं, तुर्कमानिस्तान के वजीर आजम, ताजिकिस्तान के, किर्गिस्तान के, कजाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो पहुंच चुके हैं। और जयशंकर जो है उनकी भी प्राइम मिनिस्टर से जो है उनका मुसाफा हुआ है। ये एक बड़ा एक अहम ये एक जेस्चर है इस वक्त की सूरत हाल में। उनकी एक साइड लाइन पे ये जो बहुत मुख्तसर सी जो एक इंटरेक्शन हुआ है उसमें उनका मुसाफा हुआ है, मुलाकात हुई है। तो जयशंकर जो हैं वो इस मुलाकात में भारत की जानिब से अपने वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। तो अगरचे दो तरफा बायलैटरल कोई ऐसी कोई इंटरेक्शन या साइड लाइंस पे चीजें तय नहीं हैं, लेकिन ये इशाये में चूंकि मदऊ किया गया है तो जयशंकर की जो एक इनफॉर्मल एक मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, जो कि होस्ट कर रहे हैं, उनसे मुसाफा हुआ है। तो ये तस्वीर जो है इस एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता कई बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान एक सफारती टेंशन का माहौल है, उसमें एक जयशंकर का यहाँ पर आना और उसके बाद यहाँ पार्टिसिपेट करना और उनकी जो मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर से एक होस्ट के तौर पे उनकी ये इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि इसमें तय था कि दोनों ममालिक ने कोई बायलैटरल एंगेजमेंट या इंटरेक्शन जो है वो नहीं रखना। लेकिन जो दीगर साइड लाइन्स पे जो मुलाकातें हैं उसमें चीन के साथ मुलाकात जो है कल का दिन जो गुजर गया उसमें दिन भर चीन के साथ जो और उनके वफूद के साथ दो तरफा बातचीत हुई, मुआहिदों पे साइन हुए। इसी तरह जो आने वाला कल है जहां पे ये मल्टीलैटरल फोरम, इस मल्टीलैटरल फोरम पे बहुत से जो मुआहिदे जो MOUs जो हैं उन पे दस्तखत होनी है। 4 से 5 एरियाज जो डिफाइन किए गए हैं, उसके बाद रशियन डेलीगेशन के साथ जो दो तरफा जो बातचीत है, इंटरेक्शन है, वो भी मतवक्के है। और सिविल और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें जो हैं रूसी जो डेलीगेशन है और रूसी क़यादत है उनकी होगी। इसके अलावा सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उनकी जानिब उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और आज उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ और पाकिस्तान के हुकाम के साथ दो तरफा मुलाकातें जो हैं वो जारी रहीं। तो ये मल्टीलैटरल फोरम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक जरिया बना कि जिसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जरिया बना। दिल ये भी कहिएगा कि जो सरबराहान लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनसे किन नमूद पर क्या बातचीत होगी?
देखें, इस वक्त ये SCO इस वक्त इस रीजन की मईशत की बात कर रहा है, इस रीजन की तजारत की बात कर रहा है। और अगर हम इस के एजेंडे को देखें तो उसमें तजारत सरे फहरिस्त है और दो तरफा बातचीत में भी बात तिजारत की हो रही है, दो तरफा बातचीत में बात मईशत की हो रही है। और एक ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान बड़े कठिन मुआशी सूरत हाल से निकला और आगे की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है, ऐसे में उसको इस रीजन में जो SCO के मेंबरान हैं उनके साथ एक ऐसा मौका मिला जिसमें वो होस्ट कर रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो जिसकी पजीराई जो आलमी मीडिया है जिनके साथ आज हमारा दिन भर इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बड़ा प्रेज किया, खास तौर पे आलमी मीडिया के लिए जो यहाँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में जो सेंटर बनाया गया। इसके अलावा जो कन्वेंशन सेंटर में जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो इस वक्त बड़ा एक अजीमुशान किस्म का एक सेरेमनी है, इस वक्त वहाँ पर एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर उनको रिसीव किया जा रहा है जो डेलीगेट्स हैं, जो रहनुमा आलमी रहनुमा। तो ऐसे में एक इस्लामाबाद का आज माहौल, बरसों बाद इस्लामाबाद का एक बड़ा डिफरेंट माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां दुनिया भर की नजरें हैं, जहां अहम ममालिक के रहनुमा जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त ऐवान वजीर आजम में उनको होस्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, अदील के भी बताएगा कि डिफरेंट प्रपोजल्स पेश किए जाएंगे, तो ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से क्या प्रपोजल्स दिए गए हैं? देखें, इसमें जो पाकिस्तान की तजावीज़ हैं उसमें तिजारत के फ़रोग देने से मुतल्लिक बॉडीज़ तश्कील देने की तजवीज़ है, पाकिस्तान की जानिब से दी गई है। अगर SCO उसको अडॉप्ट करता है तो ये एक SCO की जो सिफारिशात हैं उसका ये हिस्सा बन जाएगी और तिजारत का फ़रोग देने की जो बॉडीज़ हैं और इनके साथ साथ जो मईशत में बेहतरी से मुतल्लिक जो हैं कि इस खित्ते की मईशत में बेहतरी से मुतल्लिक कुछ तजावीज़ हैं, इकनॉमिक डायलॉग की बात की गई है। तो इसमें कजाकिस्तान की जो उनकी जानिब से भी एक तजवीज़ दी गई थी, जो इकनॉमिक प्रेफरेंशियल इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो तजावीज़ दी गई हैं, जो कल बुनियादी तौर पे SCO के रहनुमाओं के सामने रखी जाएंगी। अगर वो इसकी मंजूरी देते हैं तो उसके बाद ये तमाम जो सिफारिशात हैं SCO के डॉक्यूमेंट की सूरत में फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएंगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि सितंबर में जो वज़राए तिजारत का जो इजलास हुआ था उसमें कुछ सिफारिशात जो तैयार की गई थी वो कल पेश की जाएंगी और उन सिफारिशात का जायजा लेने के बाद मंजूरी दी जाएगी। तो बुनियादी तौर पे अगर हम देखें इस फोरम को और इस फोरम की इस गैदरिंग को और उसका अगर हम देखें कि आउटकम क्या आ सकता है तो वो तिजारत है, वो मईशत है, वो कनेक्टिविटी है, वो इस खित्ते की खुशहाली है। और इसको किस अंदाज में अब ये लीडरशिप जो है ये ममालिक किस अंदाज में आगे लेके चलते हैं ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हवाले से ये एक बहुत खुशाइन और एक ऐसे वक्त में जब इस खित्ते में एक उड़ान भरने के लिए तैयार है, नई जो नए ब्लॉक्स की बात होती है, नई तरजीहात की बात होती है, नई अलाइनमेंट्स की बात होती है, ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान में इस समिट का होना और इसका एक बेहतरीन इनकाद जो है इसको बहुत खुशाइन करार दिया जा रहा है।